जो भाई बोलते हैं ना कि बहनों को घर में बोलने का हक नहीं है, बहनों को घर में नहीं बोलना चाहिए, तो उन भाइयों से मेरा कहना है कि भाई आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। घर में वाक़ई किसी बहन को नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा है ना और ये हकीकत है और ये सही भी है, तो सबसे पहले आप ना अपनी वाइफ़ को रोकें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है जो भाई ये मुद्दा उठाते हैं ना कि बहनों को घर में बोलने का हक नहीं है, बहनों की वजह से घर बर्बाद होता है बोलने से। तो भैया पहले आप अपनी बीवी को रोकें, वो भी किसी की बहन है, वो भी अपने घर में रोक-टोक ना लगाएँ। क्योंकि जितने भाइयों ने अभी तक मुद्दा उठाया है कि बहनों को नहीं बोलना चाहिए, उन्हीं की वाइफ़ अपने मायके में तोड़-फोड़ मचाई हुई रहती हैं। अपनी ही भाई-भौजाई की ज़िंदगी में ना ऐसे आग लगाई हुई रहती हैं। तो भैया पहले आप अपनी वाइफ़ को रोक लीजिए, फिर बहनों को रोकें। और जहाँ तक बहनों को रोकने का सवाल है, जो लोग ये बोलते हैं कि बहनों को बोलने का घर में हक नहीं है, तो आप गलत हैं। बहनें बोल सकती हैं, भले ही भाई पे उनका उतना अधिकार पहले जैसा नहीं होता, लेकिन माँ-बाप पे ज़िंदगी भर अधिकार होता है। बेटियाँ घर से विदा होती हैं, ना कि माँ-बाप की ज़िंदगी से। बेटियों के दिल में भी माँ-बाप के लिए वही इज़्ज़त प्यार होता है, माँ-बाप के दिल में बेटियों के लिए भी वही प्यार होता है। तो किसी को ये बोलने का हक नहीं है कि बेटियाँ नहीं बोलनी चाहिए या बहनें नहीं बोलनी चाहिए, बिल्कुल बोलनी चाहिए। जायज़ बात है, अगर माँ-बाप के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर बेटियाँ आवाज़ उठा रही है, तो बिल्कुल बोलना चाहिए, हर बेटी को बोलना चाहिए इनफैक्ट। और ये बात भी है कि भाई लोग आकर बोलते हैं बहनों को नहीं बोलना चाहिए। ये बात वही भाई उठाते हैं कि बहनों को घर में बोलने का हक नहीं, जो भाई गलत होते हैं। वो अपनी वाइफ़ की वजह से बोलते हैं ये कि मेरी वाइफ़ बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ़ ऐसे कर रही, उन पे रोक-टोक लग रहा है। जो नंदे अपनी भाभी को सही गलत का सीख सिखाती हैं, वही भाई ये मुद्दा उठाते हैं कि बहनों को बोलने का हक नहीं है, तो भाई आप गलत हो। अगर ये मुद्दा आपके लिए सही है, तो पहले अपनी वाइफ़, उन्हीं भाई को ये सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, जो बहनें हकीकत की बातें बोलती हैं। अगर जो भाई सही होंगे, जो भाभी सही होंगी, उन्हें नंदों का बोलना कभी बुरा नहीं लगेगा। और अगर मैं नंदों से भी ये कहूँगी कि आप ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि कुछ नंदी या कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट ऐसे आग लगा देती हैं। तो भैया मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा काम करती हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें, किसी की ज़िंदगी में आग ना लगाएँ। अगर आपके माँ-बाप अच्छे से हैं, उनके साथ उन्हें अच्छे से रहने दें, उनका बुढ़ापा ख़राब ना करें। क्योंकि बहुत सारी बहुएँ ऐसी हैं जो अपने सास-ससुर का करना चाहती हैं, लेकिन कुछ नंदे ऐसी हैं जो उन पे रोक-टोक, उन पे लगाम लगाना चाहती हैं। तो इस रीज़न से उनका ना रिश्ता और घर दोनों ख़राब होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई कोई भी हो, ननद, बहन, भाई जो भी हो, मैं उनसे ये कहना चाहूँ कि हक़ की और सच की बात बोलना सीखें। क्योंकि अल्लाह आपके अमाल का हिसाब लेगा, ना कि दुनिया वाले। आप दुनिया वाले से झूठ बोल सकते हैं, पर अल्लाह से ना तो कुछ छुपता है, ना कोई उनसे झूठ बोल सकता है। तो प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हक़ की और सच की बात बोलें। जो भी बात है आप मुँह पे बोलें, थोड़ी देर के लिए लोगों को बुरा लगता है, पर हकीकत हकीकत ही होती है। तो आप ये ना भाई-बहनों वाला मैटर बार-बार ना लाएँ कि बहनों को नहीं बोलना चाहिए और नहीं, नहीं बहनों का हक होता है घर में, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं उन बहनों से भी बोलना चाहूँगी जो घर में बिना वजह आग लगाती है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपने माँ-बाप का बुढ़ापा ख़राब ना करें। और मैं उन भाइयों से ये कहूँगी कि जो भाई ये मुद्दा उठाते हैं बार-बार बहनों को नहीं बोलना चाहिए, तो भाई पहले अपनी वाइफ़ को रोक लिया करें कि वो अपने मायके में ना बोलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही आग लगाई हुई रहती हैं अपने मायके में। और बेटियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बेटियाँ अपने हक के माँ-बाप के लिए हक के लिए खड़ी होती हैं, तो वो बहुत अच्छा करती हैं, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हक की और सच की बात बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप बेशक उनका साथ दें, अपने माँ-बाप के साथ खड़े रहें, क्योंकि जैसे आप अपने माँ-बाप के लिए कर रही हैं, तो 100% वो लड़की अपने सास-ससुर के लिए भी खड़ी होती हैं। तो प्लीज़ गाइज़, अगर जो अच्छी बहुएँ हैं, तो आपको इस बात के लिए सैल्यूट है कि आप इतना सच की और हक की बात बोल सकती हैं। तो हमेशा अल्लाह के बारे में सोचें, अपने अमाल के बारे में सोचें, दुनिया के बारे में ना सोचें। दुनिया के 10 मुँह हैं, 10 तरह की बातें बोलेंगे, उनको कल और मैटर मिलेगा, वो और मैटर में घुसेंगे, तो 10 और 40 लोगों की बात ही फ़िक्र ना करें और अपने अमाल का सोचें और अपने लिए और अपने आस-पास के लोगों के लिए हमेशा अच्छा करें। लोगों का काम है बुरा बोलना, वो बुरा बोलेंगे, जो अच्छे होंगे, जो समझेंगे, वो अच्छा भी बोलेंगे। तो डज़न्ट मैटर, आप अपना अमाल अच्छा करें। अल्लाह हाफ़िज़।